नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2023 को लेकर के बात करेंगे। 5512 पदों पर ये भर्ती है। पहले पदों की संख्या 3831 थी, उसके बाद 1600 समथिंग पोस्ट बढ़ने के बाद टोटल पोस्ट यहाँ पर 5512 हो चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में आपको टाइपिंग आना चाहिए और ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। ये डिटेल आपको फॉर्म भरते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये डिटेल देना होगा। 12th पास चाहिए। इसके अलावा 3 अक्टूबर लास्ट डेट है और लास्ट डेट का आप सभी वेट मत करिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की साइट अक्सर लास्ट डेट के समय स्लो होने लगती है, सर्वर डाउन होने लगता है, फिर आवेदन करने में आप परेशान हो जाएंगे। कई बार पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो आप समय से पहले ही आवेदन कर लीजिएगा। और इसी समय एक और भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की फॉरेस्ट गार्ड की, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। मेन यहाँ पर देखिए वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था। जैसा कि आप देखेंगे कि एक पेड की कट ऑफ बता दी जाती है किसी भी भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी की, और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, देखते हैं कि उस कट ऑफ से नीचे हमारा नंबर है तो आवेदन नहीं करते हैं। ये गलती आप लोग कभी मत किया करिए। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए कितनी बार हमने रिपीट किया होगा एक ही चीज़ को कि अगर आपके कम नंबर हो तो भी आप आवेदन कर लीजिए। जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के पहले 30 गुना के आसपास अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते थे। इसमें लगभग 32 गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए। थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी, जिनको लग रहा था कि हम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे वे अभ्यर्थी भी शॉर्टलिस्ट हो गए। और जब फिर ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट की नोटिस आई, टोटल 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 66,691 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1450 प्लस थोड़ी सी उतनी पोस्ट है। यानी कि आयोग को भी पता है कि बड़े उम्मीद से अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। बहुत सारे लाखों में अभ्यर्थी हैं, सबको मौका मिल नहीं पाता है। अगर हमारे पेट में अच्छे स्कोर नहीं आ पाते हैं तो फिर पूरे साल की हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हम किसी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। अब सोच लीजिए आप सभी कि ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में 30 गुना शॉर्टलिस्ट अगर होते हैं अभ्यर्थी तो लगभग 72-73 के आसपास कट ऑफ जाती है। अभी 69 समथिंग कट ऑफ गई है। तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी 70 से नीचे कम रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया होगा। इसलिए आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग चीज़ों को स्वयं से भी एक बार आप सोचा करिए कि हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है। 25 रुपये फ़ीस लगता है, कौन सी बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है। आवेदन कर देना चाहिए, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन आवेदन कर देना चाहिए आपको। सबसे कीमती समय है आपका, वो समय आपका वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से 45 गुना ही मान करके चलते हैं, क्योंकि इससे नीचे शॉर्ट लिस्टिंग देखिए नहीं होने वाली है। जब भी होगा इतने के आसपास होगा या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की, सचिव सर की या फिर अध्यक्ष, यानी सभी यूपी ट्रिपल एससी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में कि हम भी शॉर्टलिस्ट होंगे, वे अभ्यर्थी भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। और जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था उनको बहुत पछतावा हो रहा है। अब जिन बंधुओं ने भी बताया था कि हाँ इससे नीचे कट ऑफ कम नहीं जाएगी, इतने गुना अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं अब वे लोग बता चुके होते हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों का होता है। और अगर आप हमारा वीडियो अगर आप सुने होंगे उस टाइम पे हमने यहाँ तक बोला था कि अगर आप 50 प्लस हैं, केवल 50 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो भी आप आवेदन कर लीजिए। मौका मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं है। अगर मौका मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हमारे नंबर कम है, उसमें क्या कर सकते हैं। 25 रुपये की फ़ीस लगनी है। और यही चीज़ हम यहाँ पर भी आप सभी से कहेंगे कि आपके कम नंबर हो तो भी आप आवेदन करिए। जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी में अगर आपके नंबर कम हो तो भी आप आवेदन करिए। देखिए अगर 45 गुना से कंपेयर करेंगे तो लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये भी आंकड़ा बढ़ेगा शॉर्टलिस्टिंग का। इस हिसाब से देखेंगे तो 60 के आसपास पीईटी की कट ऑफ जा सकती है, लेकिन 60 से कम रहने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और मेरा सजेशन है साथियों, अगर आपके कम नंबर हो, 60 से कम नंबर हो तो भी आप सभी आवेदन ज़रूर करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको आगे इस भर्ती की परीक्षा में शामिल होना है अगर आपको मौका मिलता है तो। क्योंकि देखिए होता क्या है, कई बार हम फॉर्म आवेदन करते हैं, फॉर्म आवेदन में कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं वहाँ तक भी चीज़ें ठीक होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब आगे की प्रोसेस अगर हम स्किप करते हैं तो वहाँ पर किसी बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता है। बट अभी फॉर्म भरने के लिए आप ना सोचें, अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है आप फॉर्म भरने के लिए ना सोचें, फॉर्म आप सभी भर दीजिए अगर 60 से भी कम नंबर आपके हैं तो। बाकी जिनके 60 से ज़्यादा हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, टाइपिंग अगर आपको आती है, टाइपिंग देखिए बहुत कठिन नहीं होता। अगर आप मेहनत से सीखना चाहेंगे टाइपिंग आप सीख सकते हैं, जल्दी ही सीख सकते हैं।
हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए होता है। ये स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप रेगुलर अगर आप 4-6 महीने टाइपिंग कर लेते हैं तो आप ये स्पीड बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल आप देखेंगे मोबाइल में कीपैड या कीबोर्ड जैसा ही आप देखेंगे मोबाइल में भी टाइपिंग के लिए आपको फॉर्मेट रहता है। थोड़ी बहुत अगर आपकी प्रैक्टिस अगर होती है, कीबोर्ड हालांकि अलग होता है यहाँ से मोबाइल से, और कीबोर्ड पे बिल्कुल अलग होता है चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ आपको अल्फ़ाबेट याद भी रह जाते हैं, हमारी उंगलियों को भी याद रहते हैं कि हाँ कौन अल्फ़ाबेट कहाँ पर कैसे, भले आपको याद ना है लेकिन आपकी उंगलियाँ ऑटोमेटिकली उस बटन पे चली जाती हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा। तो टाइपिंग बहुत कठिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हम आप सभी से यहाँ पर आग्रह कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। UPSSC की अगर लेखपाल को छोड़ दे तो ये बड़ी वैकेंसी है, और पेट 2022 से तो बड़ी वैकेंसी है। लेखपाल की वैकेंसी पेट 2021 से है, तो PET 2022 से एक बड़ी भर्ती है। शायद इतनी बड़ी भर्ती फिर दोबारा आपको देखने को न मिले। तो यहाँ पर जिनको भी मौका मिल जा रहा है आप लोग मेहनत करिए ताकि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। BPO वाली गलती आप सभी मत करिएगा, किसी की बातों में आकर के करें नहीं 60 से कम कट ऑफ जा ही नहीं सकती है, तो हम 60 से कम हमारा नंबर तो हम आवेदन नहीं करेंगे, ऐसा मत करिएगा। आवेदन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा समय लगेगा आवेदन करने में। ऑलरेडी आपकी सब डिटेल होती है, PET 2022 से आप लॉगिन करेंगे, कुछ कम ही डिटेल आपको भरनी होती है, मुश्किल से 5 मिनट का भी समय नहीं लगना है फॉर्म भरने में। तो फॉर्म भर दीजिए आप सभी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।